तो स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों ये है हमारा CoinDCX ऐप जिसका यूआई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं CoinDCX को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें फ़ंड विड्रॉ वगैरह, और इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, पूरा ओवरऑल इसके बारे में बताएंगे कि अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके होम पेज में हैं। होम पेज में यहाँ पे आपको प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे प्रोफाइल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लॉग इन और साइन अप वगैरह कर लेंगे। यदि आपने कर लिया हो तो इसका वीडियो मैंने नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे करेंगे और फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन है। यदि आप ऐड फंड नहीं करना आता तो यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन आता है। आप डिपॉजिट में क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट में जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एंटर अमाउंट का। यहाँ पे जितना ही अमाउंट आपको आपके यहाँ पे ऐड फंड करना है, आपको यहाँ पे एंटर अमाउंट करना पड़ेगा और यहाँ पे कंटिन्यू टू पे करना पड़ेगा, जो आपके बैंक से कट जाएगा। फिर यदि ऐसे ही विड्रॉ भी करना है तो विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर अमाउंट फिल करना है और आपकी ये बैंक में आ जाएगा 72 घंटे के अंदर। वैसे 72 घंटे नहीं लगते हैं, 1-2 घंटे लगते हैं आपके बैंक में आने में। तो अब हम सीधा होम पेज में आते हैं। होम पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे SIP बाय अर्न वगैरह दिख रहा है। आप SIP भी कर सकते हैं बैंक बिटकॉइन पे और दूसरे कॉइनों पे भी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। तो अभी हम बात करते हैं, मार्केट में आते हैं सीधा। मार्केट में यहाँ पे स्पॉट ऑप्शन है। स्पॉट में आपको समझ में आना चाहिए स्पॉट क्या है। स्पॉट में जैसे कि आप बिटकॉइन में आप बाय करते हो कुछ कॉइन्स, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, पर ये थोड़ा महंगा आता है। जैसे हम यहाँ बाय दबाएंगे तो यहाँ पे जितना अमाउंट आएगा, जैसे कि 1,07,997 चल रहा है, तो उतने का एक कॉइन आएगा। ठीक है, ये स्पॉट में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और यदि कम पैसे का खरीदना है तो कम कॉइन आएंगे। यहाँ पे सोल XRP, यहाँ पे किसी को भी आप खरीदेंगे स्पॉट में तो ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है INR, USDT, BTC। INR में मतलब जो आपका पैसा INR में है वहाँ पे आप यहाँ पे INR में खरीदेंगे। यदि वो आप INR को USDT में कन्वर्ट करते हो तो आप USDT में जाके खरीदोगे। यहाँ पे INR और USDT भी सिखा दूंगा, अभी वीडियो को एंड तक देखिए। और दूसरा ऑप्शन आता है फ्यूचर। तो दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन ऐसा है, यदि आपके पास पैसा कम है पर यहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज का ऑप्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे सोल को क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे सोल में जैसे ही क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे चार्ट वगैरह दिख रहा है इसका, और यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये लीवरेज है कि कितना आपको लीवरेज लगाना है। यदि एक का लीवरेज लगाओगे तो उतनी ही वैल्यू में, जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे एक का भी लीवरेज लगाया, अभी जैसे मेरे पास इतना अमाउंट है, यहाँ पे पूरा बाय करता हूँ तो अभी देखो कितनी कॉइन आ रहे हैं, 1.98, मतलब 2 के पास 2 सोल आ रहे हैं। ठीक है, इतने पैसे में। ठीक है, और बाकी यदि अभी हम इसमें लीवरेज बढ़ा दें, अब यहाँ पे मैं लीवरेज कर देता हूँ 10 का। ठीक है, ये 10 का लीवरेज कर दिया मैंने। तो दोस्तों अब यहाँ पे अब कितने कॉइन आ रहे हैं, अब आ रहे हैं 19। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से लीवरेज का यही फ़ायदा है, आपका कॉइन ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कम पैसे में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन का एक रिस्क रहता है, लिक्विडेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो लिक्विडेशन प्राइस क्या है, 133। यदि अभी चल रहा है 147 और मैंने यहाँ बाय कर लिया और मार्केट गलत डायरेक्शन में मूव करता है और मेरा लिक्विडेशन हिट कर दिया, तो मेरे पास जो पैसे लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं। यदि आप यहाँ पे 25% लगा रहे हो तो वो 25% ही खत्म होंगे। जैसे यहाँ दिख रहे हैं मार्जिन में, जो मार्जिन दिख रहा है वो ही एंड होगा। ठीक है, पूरा पैसा एंड नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आइसोलेटेड, और एक और ऑप्शन आता है वो अभी USDT में आता है, वो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से लीवरेज लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, फिर भी 5 और 10 के बीच में ही लीवरेज रहना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पे 100 का लीवरेज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है लीवरेज। पैसा बहुत जल्दी बना के देता है लेकिन रिस्क भी उतना रहता है। यदि आप कन्फर्मेशन हो चार्ट पे तो तभी आप यहाँ पे ट्रेड करें लीवरेज में, लेकिन 5 से 10 के बीच में, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट बन सकता है। यहाँ पे जैसे आप बाय करोगे तो ये पोजीशन में आपको शो करेगा। यहाँ पोजीशन में जो अभी अवेलेबल अमाउंट है वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पोजीशन में शो करेगा। और ऑर्डर जो लगाओगे वो ऑर्डर, यदि आपने बाय करे ऑर्डर लगाया और अभी बाय नहीं हुआ है तो वो यहाँ दिखेगा। सेल का ऑर्डर लगाया तो सेल भी यहाँ दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हिस्ट्री है कि जो आपने ट्रेड करे हो
कितना वगैरह प्रॉफिट है, ये सब कुछ इसमें ही दिखता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पे पूरे फंड वगैरह कितने आए हैं। यहाँ फ़िल्टर दबा सकते हो, फ़िल्टर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लोज़ पोजीशन में क्लिक कर सकते हो, जो पोजीशन क्लोज़ हुई है। तो P&L वगैरह दिख जाता है, यहाँ पे पोजीशन वगैरह दिख जाती है, जो लॉस जो प्रॉफिट सब कुछ दिखता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से फ्यूचर हिस्ट्री दिखती है। अब यहाँ पे ऊपर देख रहे हो मैंने INR मार्जिन में खोला था। अब ये सेकंड ऑप्शन है USDT मार्जिन। अब दोस्तों यहाँ पे USDT मार्जिन है। USDT मार्जिन में ऐसा होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक्टिव P&L को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है करंट वैल्यू और अवेलेबल और लॉक्ड मार्जिन, ठीक है। तो अभी करंट वैल्यू मेरी इतनी है, अवेलेबल इतना है और लॉक्ड मार्जिन इतना है, लगा हुआ इतना है, करंट वैल्यू में इतना चल रहा है। अब यहाँ पे ऐड और रिमूव दिख रहे हो, ऐड USDT फंड करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा है कॉइन वॉलेट से लेकर फ्यूचर वॉलेट में जाएगा। यदि पहला आप पैसे ऐड करते हैं तो वो पहले कॉइन वॉलेट में आता है, INR वॉलेट में, और उसके बाद आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं फ्यूचर वॉलेट में। उसको कन्वर्ट करेंगे, जितना आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो फ्यूचर वॉलेट में आ जाएगा। INR मार्जिन में भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे अवेलेबल में क्लिक करने के बाद ऐड और रिमूव है, जैसे मैं यहाँ रिमूव दबा दूँ तो मेरे यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट में यहाँ पे अमाउंट लिख दूँ पूरा 100%, तो ये मेरा फ्यूचर वॉलेट का पैसा INR वॉलेट में चले जाएगा और फिर मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके से आप INR वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में ला सकते हैं। ये पहले लाना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। तो अभी हम USDT मार्जिन में, USDT में ऐसा है कि आप USDT के थ्रू पैसा करते हैं और INR में INR के थ्रू, ठीक है। तो दोनों सेम है, जिस तरीके से मैं बताया यहाँ पे करंट पोजीशन चल रही है जो अभी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये ख़त्म होने के बाद हम यहाँ आएंगे ऑप्शन में, जो अभी आने वाला है ऑप्शन। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी वगैरह देखे होंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 156 का प्राइस चल रहा है, किसी का 100 का चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1,09,500 का दिख रहा है कॉल ऑप्शन, तो उसका 100 का प्राइस चल रहा है। ऐसे पोजीशन चलती हैं, उन पोजीशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे ट्रेड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वो भी आने वाला है, देखो कब तक आता है, वो भी एक अच्छा रहेगा। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्रिप्टो ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये INR मार्जिन में दिखा दिया, यहाँ से फ्यूचर ट्रेड होता है, यहाँ से आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। स्पॉट ट्रेड करना है तो मार्केट में जाओ और स्पॉट में क्लिक करो और यहाँ पे किसी को भी बाय कर लो तो वो स्पॉट में हो जाएगा। अब यहाँ पोर्टफोलियो में आते हैं, तो पोर्टफोलियो में जैसे भी आप समझ लो स्पॉट में बाय करते हो तो यहाँ कॉइन के अंदर जाएंगे। जैसे मैंने कुछ अमाउंट में यहाँ पे मैंने स्पॉट में बाय किया हुआ है जैसे, तो वो यहाँ दिख रहा है, ये स्पॉट के लिए। फ्यूचर में जो बाय करोगे वो यहाँ दिखेगा, लेकिन फ्यूचर में पोजीशन में दिखेगा, यहाँ पे एसेट वगैरह दिखेगा इंडियन रुपीज़ और तीथर में। तो इंडियन रुपीज़ मतलब जो मेरा इंडियन रुपीज़ में मैं INR में ट्रेड कर रहा हूँ, और तीथर में मतलब जो USDT में ट्रेड कर रहा हूँ वो अमाउंट दिख रहा है। और टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखेगा, करंट वैल्यू, वॉलेट बैलेंस और एक्टिव P&L वगैरह, तो ठीक है। और फंड में यहाँ पे आएंगे तो फंड जो विड्रॉ करने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए वो फंड यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और ये अर्न का ऑप्शन है, ये अभी कुछ काम का नहीं है, इसको अलग करते हैं। ये Web3 पे अभी कुछ काम का नहीं है आपके, बाद में इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, SIP ट्रेड करने का है। यदि आपको SIP भी करना है तो वो भी बता दूंगा। और यहाँ पे एक्सपर्ट पिक दिख रहा है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस बता रहे हैं, वो है। फिर बिल्कुल आप यहाँ से ट्रेड ना करें, 1-2 ट्रेड बस हिट होती है, बाकी पूरे लॉस में चल जाता है। तो ये एक्सपर्ट की मानने की बात नहीं है। आप अपने हिसाब से, आप जब देखो ट्रेड, आप अपना चार्ट पैटर्न देखो, वहाँ से ट्रेड करो, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव P&L यहाँ पे सब दिखता है, और PNO, ठीक है, USDT मार्जिन, ऑप्शन, INR मार्जिन और होम में फिर यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाके लॉगआउट भी कर सकते हो। और यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं, जो नोटिफिकेशंस अलर्ट वगैरह आते हैं, अलर्ट भी लगा सकते हो आप कि कितने ऊपर चले जाए तो हम अलर्ट आ जाए, ठीक है। रिवॉर्ड्स भी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।